Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a new educational thinker, John Holt. And it is a new entry in your new syllabus. And we have to know about the educational thoughts of John Holt या Holt जो भी पुकारिए नाम है. तो जो आपका नया कोर्स आया है एजुकेशनल फिलोसफी का उसमें आपको वेस्टर्न थिंकर्स पढ़ने हैं जिसमें कि पॉलो फ्रेरे जिनको हम पहले पढ़ चुके हैं, इवान इलिक जिनका कि आपका डी स्कूलिंग का कंसेप्ट है, नेल नॉर्डिंग जो नई एंट्री थी, मैं उस पर आपसे पहले बात कर चुकी हूँ, और जॉन होल्ट इनको भी शामिल किया गया है. नए विचारक हैं ये, हम लोग इनके बारे में नहीं जानते थे, पहले कभी नहीं पढ़ा है. तो कौन थे जॉन होल्ट, क्या कहा इन्होंने, कैसे इन्होंने शिक्षा को में आपको अपने विचारों से कंट्रीब्यूट किया, तो जानते हैं. John Holt is one of the most incisive and at the same time most insightful critiques of the traditional school system in the 20th century. यानी कि 20वीं शताब्दी में जो ट्रेडिशनल स्कूल है उसके ये बहुत बड़े क्रिटिक हुए, आलोचक हुए. मतलब परंपरागत रूप से जो विद्यालयी सिस्टम चलता है, विद्यालयी निकाय चलता है, उसकी इन्होंने आलोचना की. His writings are a passionate appeal for an education based on trust, curiosity and the natural learning ability of every child. उन्होंने जो लिखा, उनका जो लेखन था, वो एक पैशनेट अपील थी ऐसी शिक्षा के लिए जो कि विश्वास पर आधारित होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी पर आधारित होनी चाहिए, जागरूकता, बच्चा क्यूरियस रहे कि उसको कुछ जानना है, कुछ उसे नया पता चलेगा, और नेचुरल लर्निंग एबिलिटी ऑफ एवरी चाइल्ड, प्रत्येक बालक के अंदर जो जो प्राकृतिक उसके अंदर एबिलिटी होती है सीखने की, उस पर आधारित होनी चाहिए. What Holt is calling for it is not a minor reform but a radical change of perspective away from lecturing and towards enabling. जो उन्होंने कहा वो कोई छोटा मोटा सुधार नहीं था, बल्कि एक रेडिकल चेंज था पर्सपेक्टिव में कि हमको शिक्षण को, विद्यालयों को अपने लेक्चरिंग से दूर ले जाना है, अवे फ्रॉम कंट्रोल एंड टूवर्ड्स जेन्युइन सेल्फ डिटर्मिनेशन. किधर ले जाना है हमको? बच्चों पे जो हम इतना कंट्रोल रखना चाहते हैं उससे दूर ले जाना है, और जो विद्यार्थी है वो सेल्फ डिटरमिन बने, उस दिशा में काम करना है. फॉर आर्टिस्ट, एजुकेटर्स, थिएटर प्रोफेशनल्स एंड पीपल हु वर्क विद चिल्ड्रन, Holt's thoughts open up new spaces for real learning, deep encounters and creative processes beyond the pressure of grades. मतलब कि जो कलाकार हैं, जो शिक्षाविद हैं, जो थिएटर प्रोफेशनल हैं, जो लोग बच्चों के संग काम करते हैं, उनके लिए होल्ट के विचार नया स्पेस बनाते हैं. कैसे बनाते हैं? वो बात करते हैं कि लर्निंग रियल होनी चाहिए, डीप एनकाउंटर होनी चाहिए, क्रिएटिव प्रोसेसेस होनी चाहिए विद्यालय में, सिर्फ ग्रेड का प्रेशर नहीं होना चाहिए. जॉन हॉल्ट वॉज मैनी थिंग्स, बहुत थे वो. क्या क्या थे? शिक्षक भी थे, विद्यालय के सुधारक भी थे, ऑथर भी थे, एक्टिविस्ट भी थे, बट एबव ऑल ही वॉज ए पैशनेट ऑब्जर्वर ऑफ लर्निंग के वो पैशनेट ऑब्जर्वर थे, प्रेक्षक थे, देखते थे कैसे बच्चा सीख रहा है, कहाँ गलती हो रही है, क्यों नहीं सीख पा रहा है, कहाँ अच्छा कर रहा है. His central thesis, children learn best when they want to. जो मेन सबसे मुख्य बात उन्होंने कही, वो उन्होंने कहा कि विद्यार्थी तब सबसे अच्छा सीखते हैं जब वो सीखना चाहते हैं, नॉट व्हेन दे आर फोर्स्ड टू, और तब नहीं जबकि आप उन पर बल आरोपित करते हैं कि नहीं ये सीखो सीखो, पढ़ो पढ़ो. टुडे हिज बुक्स आर रिगार्डेड एज क्लासिक्स ऑफ द ऑल्टरनेटिव एजुकेशन मूवमेंट. जो विद्यालय के अलावा एक ऑल्टरनेटिव एजुकेशन मूवमेंट चला, उसमें उनकी किताबें क्लासिक मानी जाती हैं. एंड हिज आइडियाज हैव हैड अ डिसिसिव इन्फ्लुएंस ऑन मॉडर्न होम स्कूलिंग एंड द कंसेप्ट ऑफ अनस्कूलिंग. देखिए, आपको याद रखना चाहिए, जो हमसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डी स्कूलिंग, देखिए इवान इलिच का कंसेप्ट है, लेकिन होम स्कूलिंग की बात की उन्होंने और अनस्कूलिंग का कंसेप्ट दिया. अनस्कूलिंग का कंसेप्ट जॉन होल्ट का है. तो उनकी बेसिक थीसिस क्या थी? चिल्ड्रन वांट टू लर्न इफ यू लेट देम. बच्चे सब तब सीखते हैं, सीखना चाहते हैं जब हम उन्हें सीखने देना चाहते हैं. John Holt's most important insights come from his practice. He observed that children learn with a remarkable openness before they come to school. John Holt ने ये माना कि विद्यार्थी जब विद्यालय आने से पूर्व, यानी कि जब तक उसका आपने एडमिशन नहीं कराया है स्कूल में, वो एक खुलापन होता है, वो सीखना चाहता है, वो प्रेक्षण करता है चीज़ों को, वो प्रयोग करता है, वो प्रश्न पूछता है, वो खेलता है, वो असफल होता है, वो फिर कोशिश करता है, और लर्निंग उसके लिए एक नेचुरल प्रोसेस होती है. However, as soon as they start school, लेकिन जैसे ही उसका वो विद्यालय शुरू करता है, a different process begins. एक दूसरी तरीके की प्रक्रिया शुरू हो जाती है. Many children lose the joy of learning. बहुत से बच्चे, बहुत सारे
सीखने में जो जॉय होना चाहिए, जो खुशी होनी चाहिए, वो खो देते हैं। दे बिगिन टू फंक्शन, वो काम करने लगते हैं, अडेप्ट टू एक्सपेक्टेशंस, टीचर्स के, पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से खुद को ढालने लगते हैं। अवॉइड मिस्टेक्स, वो गलतियां करना, मतलब उनको सिखाया जाता है कि गलती नहीं करनी है। एंड डेवलप अ फियर ऑफ फेलियर, और असफलता का भय विकसित होने लगता है। फॉर होल्ट दिस वॉज नॉट एन इंडिविजुअल फेलियर बट ए स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। वो कह रहे हैं कि ये किसी व्यक्ति विशेष की कमी नहीं है, असफलता नहीं है, बल्कि हमारा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है ये। The school system as it exists today prevents real learning because it relies on control, evaluation and conformity, not on trust, freedom and experience. वो कह रहे हैं कि जो विद्यालयी सिस्टम है हम लोगों का, वो रोकता है, क्या रोकता है? रियल लर्निंग को रोकता है। बच्चों को वास्तविक ज्ञान, वास्तविक अधिगम नहीं मिलता विद्यालयों में। क्यों? क्योंकि विद्यालय किस पर निर्भर करता है, किस पर रिलाय करता है? कंट्रोल, इवेल्युएशन एंड कंफॉर्मिटी। नियंत्रण रखा जाए, बच्चों पर नियंत्रण रखना है, उनका मूल्यांकन करना है और सबको हमें को एक जैसा बनाना है। और किस पर नहीं वो विश्वास करता है? ट्रस्ट नहीं है विद्यालय में, फ्रीडम नहीं है और एक्सपीरियंस नहीं है। ना ही विश्वास है, ना स्वतंत्रता है, और ना ही आप उनको कोई अनुभव प्रदान कर रहे हैं वर्थ वाइल। Children do not need to be made to learn. They will do it naturally if given the freedom to follow their own interest. ऐसा जॉन होल्ट ने कहा। उन्होंने कहा कि बालक इसलिए नहीं बना है कि हम उसको सिखाते रहें, सिखाते रहें, सिखाते रहें। वो नेचुरली सीख जाएंगे अगर हम उनको स्वतंत्रता देंगे और उनको अपनी रुचियों को फॉलो करने की अनुमति देंगे। तो पहली बेसिक थीसिस हुई, चिल्ड्रन वांट टू लर्न इफ यू लेट देम। अब उनके 4 काम हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिस पे ज्यादा बात होती है और जिसकी वजह से वो इतने इतने पॉपुलर हुए। सबसे पहला इनका काम था हाउ चिल्ड्रन फेल, जो उन्होंने 1964 में लिखा कि बच्चे फेल कैसे होते हैं। दिस बुक वॉज होल्ड्स ब्रेक थ्रू, यहीं से उनको ब्रेक थ्रू मिला एंड ए शॉक फॉर मैनी टीचर्स, और बहुत सारे टीचर्स को शॉक मिला क्योंकि उनको लगता था कि वो तो विद्यालय में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इन इट ही एनालाइज्ड टीचिंग सिचुएशंस इन विच चिल्ड्रन फेल एंड शोड दैट द प्रॉब्लम इज नॉट विद द चिल्ड्रन बट विद द सिस्टम। उन्होंने इसमें लिखा कि जब बच्चा फेल होता है तो बच्चे के संग दिक्कत नहीं, बल्कि समस्या सिस्टम के साथ है। एट स्कूल चिल्ड्रन लर्न वेरी अर्ली ऑन हाउ टू प्लीज टीचर्स विदाउट रियली अंडरस्टैंडिंग देम। विद्यालय में बच्चा बहुत जल्दी ही सीख जाता है कि उसको टीचर खुश कैसे करना है, जबकि वो कुछ और समझता नहीं उसके अलावा। दे डेवलप स्ट्रेटजीज टू पास नॉट टू लर्न। विद्यार्थी क्या करते हैं? स्ट्रेटजी सीखते हैं, पास हो जाए, हम कैसे इस एग्जामिनेशन को पास कर लें। वो ये नहीं चाहते हैं कि हम कैसे सीखें, क्योंकि इसका एम्फेसिस विद्यालयी सिस्टम में है ही नहीं। सारा एम्फेसिस पास होने पे कि फेल मत हो, फेल मत हो, फेल मत हो। होल्ट शोज हाउ फियर, प्रेशर एंड कांस्टेंट इवैल्यूएशन ब्लॉक क्रिएटिव थिंकिंग। होल्ट ने ये दिखाया कि किस प्रकार से भय और जो दबाव हम बच्चों पे डालते हैं कि उनको फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है, हर माँ बाप अपने बच्चे से कहते हैं, और जो लगातार हम उनका इवेल्युएशन करते रहते हैं, उससे उनकी जो क्रिएटिव थिंकिंग है वो बंद हो जाती है। Instead of exploring and discovering, children begin to censor themselves. For Holt, the real failure is therefore not the child, but the system that hinders children's learning. तो real failure क्या है? ये बच्चे के साथ नहीं है, बल्कि उस निकाय के साथ है जो बच्चे की लर्निंग को रोकता है। Fear is the root of all failure and schools are full of it. जॉन होल्ट ने कहा कि जो भय है वो इज द रूट ऑफ ऑल फेलियर, सभी प्रकार की असफलताओं की जड़ जो है वो भय है, और विद्यालय इससे भरे हुए हैं। इसका मतलब कि विद्यालय की वजह से, विद्यालय के वातावरण की वजह से बच्चा फेल होता है। दूसरी बात इन्होंने कही, एक उन्होंने हाउ चिल्ड्रन फेल, फिर इन्होंने 3 साल बाद किताब लिखी हाउ चिल्ड्रन लर्न। This book is the positive sister of How Children Fail. How Children Fail में जो जो नेगेटिव बातें बनाई थी उसको इन्होंने यहाँ पॉजिटिव में कन्वर्ट किया कि बच्चा सीखता कैसे है। Here Holt describes how children learn naturally. उन्होंने बताया कि कैसे प्राकृतिक रूप से बच्चा सीख जाता है, खेल के, इमिटेट करके, बार बार करके, गलती करता है फिर सीखता है, गलती करता है फिर सीखता है। He describes learning as an open living process that cannot be planned or standardized. उन्होंने कहा कि जो लर्निंग है वो एक ओपन प्रोसेस है, उसको एक लिविंग प्रोसेस है, जीवंत प्रक्रिया है, इसको हम सुनियोजित करके और मानकीकृत करके नहीं चल सकते। लर्निंग हैपेंस व्हेन द चाइल्ड्स इंटरेस्ट इन जेन्युइन। जब बच्चा वाकई सीखना चाहता है, उसकी रुचि जेन्युइन है, तो लर्निंग होती है, एंड नॉट व्हेन इट इज डिटरमाइंड बाय अदर्स। और तब लर्निंग नहीं होती जब दूसरे उसको सुनिश्चित करना चाहते हैं। This book is a treasure trove for creative professions such as theatre, music or magic. Holt describes learning as a physical, emotional and sensual process and thus comes very close to an artistic pedagogy. हम लोग लर्निंग की हम लोग ने बात की है, हम लोग ने पेडागोजी की भी बात की, तो बोल रहे हैं कि लर्निंग जो है वो फिजिकल, इमोशनल और सेंसुअल प्रोसेस है और बहुत कुछ आर्टिस्टिक पेडागोजी से मिलता जुलता है।
तीसरा इनका जो बहुत इंपॉर्टेंट काम था वो है एस्केप फ्रॉम चाइल्डहुड, 1974 में इन्होंने लिखा। इसमें लिबरेशन फ्रॉम चाइल्डहुड, चाइल्डहुड से कैसे लिबरेट हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। ए रेडिकल वर्क एंड स्टिल कंट्रोवर्शियल टुडे, होल्ट आर्ग्यूज दैट चिल्ड्रन शुड हैव फार मोर राइट्स, the right to enter into contracts, to work, to decide whether or not to go to school. His thesis, childhood is not a biological necessity but a social construction. वो कह रहे हैं कि चाइल्डहुड जो है वो कोई बायोलॉजिकल नेसेसिटी नहीं है बल्कि एक सोशल कंस्ट्रक्शन है, सामाजिक रूप से निर्माण किया गया है बचपन का। ऑफन विद द एम ऑफ एक्सक्लूडिंग चिल्ड्रन फ्रॉम द एडल्टहुड, किस लिए किया गया है कि उनको वयस्कों से बच्चों को दूर रखना चाहते हैं, इसलिए। This book is less pedagogical than philosophical. It poses profound questions about autonomy, freedom, and the relationship between adults and children. For example, for people who work with children and on stage or in creative spaces, it is an invitation to question role models. तो ये तीसरा काम इनका रहा, liberation from childhood, है ना। तो लेकिन ज़्यादा important how children fail और how children learn है। और टीच योर ओन, ये भी एक इन्होंने बात की कि दिस बुक इज कंसिडर्ड द फाउंडिंग डॉक्यूमेंट ऑफ द मॉडर्न होम स्कूलिंग मूवमेंट। उन्होंने कहा कि घर में पढ़ाइए बच्चे को, घर उसको वातावरण दे देगा जो स्कूल नहीं दे पा रहा है। होल डिस्क्राइब्स हाउ लर्निंग कैन आल्सो सक्सीड आउटसाइड ऑफ स्कूल इन फैमिलीज, कम्युनिटीज एंड प्रोजेक्ट्स। ही एडवोकेट्स लर्निंग दैट इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स इंटरेस्ट्स एंड एम्बेडेड इन एवरीडे लाइफ। उन्होंने कहा लर्निंग ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे की रुचि के अनुसार हो, जो बच्चे के दिन प्रतिदिन के जीवनचर्या में इम्बेडेड हो। ऐसा ना हो कि उसे पता ही ना, मतलब जनरली जैसा होता है कि हम लोग सोचते हैं हम क्यों सीख रहे हैं, हम क्यों ही याद कर रहे हैं, इसकी हमारी जिंदगी में क्या ही उपयोगिता है, इसीलिए बच्चा नहीं याद करता है। उसको लगेगा कि इसकी उपयोगिता है तो वो याद करेगा। दिस इज नॉट अबाउट टीचिंग इन द ट्रेडिशनल सेंस बट अबाउट गाइडेंस, सपोर्ट एंड ओपननेस। However, Holt also warns against reproducing school structures in the home and shows ways in which children can actually learn independently. उन्होंने कहा कि आपको विद्यालय, घर में विद्यालय की स्ट्रक्चर नहीं बना देनी है बल्कि उनको बच्चों को इंडिपेंडेंटली सीखने देना है। तो ये चार काम उनके रहे इंपॉर्टेंट। सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग की उन्होंने बात की है कि व्हाई इज जॉन होल्ट सो रेलेवेंट टू एन आर्ट्स मैगजीन लाइक स्कूल्स ऑफ मॉडर्न मैजिक एंड आर्ट, बिकॉज हिज आइडियाज अबाउट लर्निंग सो फार बियॉन्ड पेडागोजी। बहुत उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, पेडागोजी की बात की कि पर्सनल इनिशिएटिव जरूरी है इंस्टेड ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल। हम अंदर से इनिशिएटिव लेंगे, हम सेल्फ डिटरमिन रहेंगे, हमारे अंदर इंट्रिंसिक मोटिवेशन होगा, तब हम सीख पाएंगे। enjoying the process instead of fixing on the result। जब हमको प्रोसेस में मजा आने लगेगा तब हम सीख पाएंगे, जब हम रिजल्ट की चिंता नहीं करेंगे। एक्सपेरिमेंट इन प्ले इंस्टेड ऑफ रिप्रोड्यूसिंग नॉलेज, और डाउट एज ए सोर्स नॉट एज ए डिस्टर्बेंस। हम लोग अभी बात कर रहे थे फिलोसफी की, डायलेक्टिकल मेथड की, मेथोडोलॉजिकल स्केप्टिसिज्म की। इसमें क्या है, डाउट जो है वो सोर्स है, डिस्टर्बेंस नहीं है। Many artists and performers experience similar patterns to children in the school system. You adapt to expectations, lose inner access, are afraid of failing. बच्चा क्या करता है विद्यालय में जाके, उसको जो एक्सपेक्टेशन है, तुम्हें फर्स्ट आना है, तुम्हें फर्स्ट आना है, उसके लिए अपने हिसाब से अपने आप को अनुकूलित करता है, अपनी इनर एक्सेस खो देता है और उसको डर बैठ जाता है उसके मन में फेल होने का। Holt's work is a reminder of how learning can be organic, joyful and awake again if you create structures that make this possible. होल्ट का वर्क जो है, काम था, वो हमको ये याद दिलाता है कि शिक्षा जो है वो ऑर्गेनिक होनी चाहिए, जॉयफुल होनी चाहिए, ना कि कंट्रोल के दायरे में होनी चाहिए। तो कुछ की प्रिंसिपल्स उन्होंने बताया कि चिल्ड्रन आर इनेट लर्नर्स, जो विद्यार्थी है वो जन्मजात लर्नर है, वो जन्म से ही सीखना चाहता है। लर्निंग शुड बी सेल्फ डायरेक्टेड, एजुकेशन शुड बी जॉयफुल, और रिजेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल स्कूलिंग, उन्होंने ट्रेडिशनल स्कूलिंग का विरोध किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि वहाँ केवल मेमोराइजेशन होता है, जेन्युइन लर्निंग नहीं होती है। तो अनस्कूलिंग और होम स्कूलिंग जो दो इनके कंसेप्ट है, अनस्कूलिंग होल्ड कॉइंड द टर्म अनस्कूलिंग टू डिस्क्राइब एन एजुकेशनल फिलॉसफी that rejects formal curricula and instead focuses on learning driven entirely by the child's interests and daily life experiences। उन्होंने कहा कि अनस्कूलिंग का कंसेप्ट बुलाया, उन्होंने जो फॉर्मल करिकुला था उसको रिजेक्ट किया, और उन्होंने कहा बच्चा कब सीखेगा, जब उसकी रुचि होगी और रोजमर्रा की जिंदगी में वो सीख जाएगा। और होम स्कूलिंग, होल्ट एडवोकेटेड फॉर होम स्कूलिंग एज एन ऑल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल स्कूलिंग। उन्होंने ये एडवोकेट किया और एक ये ऑप्शन खुला रखा कि होम स्कूलिंग एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है, allowing children to learn through self-directed experiences at home or in their communities। बच्चा जो घर में अपने समुदायों में खुद से स्वनिर्देशित होकर जो कुछ सीखता है अपने अनुभवों से, वो होम स्कूलिंग है और बेटर देन ट्रेडिशनल स्कूलिंग है। पर इसकी आलोचना भी होती है, जैसे सभी इज्म की, सभी विचारों की होती है, कि इन्होंने कहा may be more accessible to families with significant resources और flexible work arrangement। वो कह रहे हैं कि घर में बच्चा तब सीख पाएगा जब घर में उस तरीके का वातावरण हो, माहौल, है ना। सिंगल पेरेंट हाउस होल्ड होगा, कुछ इकोनॉमिक कंडीशन होगी खराब,
लोअर इनकम के संग होंगे तो कैसे सीख पाएगा बच्चा? इसका मतलब हर बार होम स्कूलिंग कारगर नहीं होगी। और फाउंडेशनल स्किल्स एंड सोशलाइजेशन वो तो स्कूल में ही सीखेगा। जब उसको पीयर ग्रुप नहीं मिलेगा, जब आप उसको स्कूल में नहीं सिखाएंगे, तो जो फाउंडेशनल स्किल्स होती हैं वो कैसे सीखेगा? सामाजिकरण कैसे होगा उसका? ये दो विशेष दिक्कतें जॉन होल्ट के शैक्षिक विचारों के साथ है। अदरवाइज, और अगर हम कंक्लूड करना चाहें तो जॉन होल्ट हैज इनिशिएटेड अ वे ऑफ थिंकिंग दैट नॉट ओनली चेंजेस एजुकेशन बट also the attitude with which we approach children, learners, and ourselves. Anyone who works with children, whether in the classroom or on stage, will sooner or later be confronted with the same questions that Holt raised. कोई भी जो बच्चों के संग काम करना चाहता है उसके मन में ये सब प्रश्न उठेंगे जिनको जॉन होल्ट ने उठाया। Holt's philosophy offers a deep foundation for magicians, actors, performers, and theatre educators. Learning is not a one-way street, but a process of mutual opening. उन्होंने कहा दोनों तरफ से सीखा जाता है learning, and the magic is not in the effect, but in the moment of genuine encounter. When we allow children to show themselves with curiosity, courage, and imperfection, without fear of judgment or ridicule, magical spaces are created. जब हम बच्चे के मन में ये भाव रख देते हैं कि ठीक है तुम अपना बेस्ट करो, तुम को कोई जज नहीं करेगा, कोई तुमको तुच्छ नहीं समझेगा, रेडिक्यूल नहीं करेगा, तो वो बेस्ट करते हैं। नॉट जस्ट ऑन स्टेज बट इन एवरी मोमेंट दैट इज क्रिएटेड विद माइंडफुलनेस। तो उन्होंने कहा लर्निंग इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ टीचिंग। टीचिंग से लर्निंग नहीं आ रही है, लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ द एक्टिव डूइंग ऑफ द लर्नर। जो विद्यार्थी खुद एफर्ट कर रहा है वहां से लर्निंग का जन्म हो रहा है। तो ये एक नए फिलोसोफर थे। अनस्कूलिंग होम स्कूलिंग इनका कंसेप्ट है। ट्रेडिशनल स्कूलिंग को इन्होंने मना किया। क्यों? क्योंकि वहाँ फियर ऑफ फेलियर बहुत ज़्यादा है, असफलता का भय। तो आई होप कि आपको कुछ नया मिला होगा जानने के लिए, और आप जानेंगे कि वेस्टर्न थिंकर जो थे जॉन होल्ट, उन्होंने शिक्षा के बारे में क्या कहा और किस तरीके के रिफॉर्म्स की पर बल दिया। So thank you and don't forget to like and subscribe my channel, Explore Education.